जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो भक्त लोग उसे बताते हैं कि देखो कितना सिंपल है, एक माला का जप करो, थोड़ा प्रसाद पाओ, भगवान को प्रणाम कर दो। तो व्यक्ति को लगता है तो बहुत आसान है। लेकिन धीरे धीरे बताया जाता है कि 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, ये करना है, वो करना है, सुबह उठना है। तो व्यक्ति सोच सकता है भैया ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं, मुझे नहीं करनी भक्ति। मान लो व्यक्ति ऐसा कह भी दे और वो सुनता भी है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए, तो हो सकता है भगवान से प्रार्थना भी कर ले, वो भी मंदिर में जाके प्रार्थना कर ले, भगवान अपना प्रेम दे दीजिए। अच्छा, तो अब मान लो वो एकदम पचित हो जाए, बिल्कुल पट हो जाए कि भाई मुझे भक्ति करनी ही नहीं है, बहुत कठिन है। तो भगवान की तरफ से क्या उनका रवैया रहता है, तुम्हारी ही तो इच्छा थी, अब नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं अब जाने नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये भक्त लोग अनुभव कर भी रहे होंगे। बहुत से लोग तो कभी भक्ति छोड़ते भी नहीं है, और कुछ लोग अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान तमाचा मारकर, कुछ परेशानी देकर, कैसे कैसे करके वह अपने पास लेके ही आते हैं। इस संबंध में प्रभुपाद जी की बड़ा सुंदर उक्ति है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। कृष्ण भक्ति पूर्ण सेवा इतनी पवित्र और सर्वोच्च है कि एक बार आरंभ होने पर भगवान भक्त को भगवत प्रेम प्रदान करने तक पुनः पुनः भक्ति में खींचते रहते हैं। श्री उपदेशामृत श्लोक 3 तात्पर्य। कितना सुंदर बात है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान मुझे प्रेम देंगे कि नहीं देंगे, अरे वो जबरदस्ती देंगे, वो खींचते ही रहेंगे। एक कथा बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वह लॉस एंजलिस टेम्पल में पुजारी थे, और पुजारी होने से पहले वह सर्फिंग किया करते थे। तो एक दिन उनको मन में आया, काफ़ी समय सेवा की, एक दिन मन में आया कि ना ना ये बहुत कठिन हो रहा है, सुबह उठना, भजन करना, ये सब बहुत दिक्कत हो रही है, मैं वापस जाके सर्फिंग करूंगा। अच्छा, सर्फिंग करोगे? तो भग गए वहां से सर्फिंग करने के लिए। सर्फिंग समझते हैं आप लोग, समुद्र में ऐसे चढ़ना। तो जिस दिन पहली बार सर्फिंग किए, उसी दिन देखिए कि चारों ओर शार्क मंडरा रही हो। अब हालत खराब, सारी तुलसी आरती, मंगल आरती, नरसिंह आरती, सारी आरती बोलना शुरू किए, कहे भगवान इस बार बचा लीजिए, अब दोबारा मैं कभी सर्फिंग के लिए नहीं भागूंगा, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो उस दिन शायद मेरे ख्याल से शार्क ने सोचा होगा कि आज की तिथि शायद एकादशी की है, तो आज उनको फास्टिंग करनी रही होगी, जो भी कारण रहा, वो उसको छोड़ दी। सोचिए एकदम घूम रही है पास में, छोड़ दी। वो वापस लौट के आया तो प्रेसिडेंट पूछा कि अरे कहाँ गया था? कहता कहीं भी गया था, अब मैं दोबारा कहीं नहीं जाऊंगा। दिस इज सच अ वंडरफुल प्रोसेस। भगवान लिटरली टांग पकड़कर खींच रहे हैं। जब भगवान टांग पकड़कर खींच रहे हैं तो बेहतर है कि हम लोग, मतलब कहने का मतलब जब भगवान का इतना आग्रह है तो हम, अच्छा रहेगा कि हम खुद ही आग्रह करके भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाए। और वस्तुतः भक्तों की संगत में तो कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया है। तो कठिन नहीं लगेगी, डे बाय डे भक्ति करते रहिए और आगे जाकर के सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा।